आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्री का पहला क्लास, जिसमें हम लोग 2D शेप के अलग अलग जो डायग्राम है उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, किस तरीके से उसकी बाउंड्री निकाली जाती है, किस तरीके से उसकी पैरीमीटर निकाली जाती है। इसमें हम लोग रेक्टेंगल के बारे में भी देखेंगे और स्क्वायर के बारे में। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने जो है दोनों फॉर्मूले को देख लिया है, किस तरीके से रेक्टेंगल निकालते हैं और किस तरीके से उसके स्क्वायर को निकाला जाता है। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि उसकी बाउंड्री को कैसे निकाला जाता है। ठीक, उसके चारों तरफ का जो साइड है वो उसकी बाउंड्री, जिसको हम लोग ज्योमेट्री लैंग्वेज में बोलेंगे पैरीमीटर। जय हिंद आप सभी को। मैं संगीत आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी क्लास में। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अलग अलग फिगर यहाँ पे दिया गया है, इसका जो अपने को क्या निकालना है, पैरीमीटर निकालना है। ठीक, तो पैरीमीटर बहुत इजी है निकालना, कुछ टफ नहीं है कि उसके चारों तरफ के बाउंड्री को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए, इसका जो चारों तरफ का जो साइड है उसका जो है सेंटीमीटर में जो है वैल्यू दिया गया है, तो हम लोग को क्या निकालना है, पैरीमीटर। तो अगर पैरीमीटर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके चारों तरफ के एरिया को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। पैरीमीटर मतलब शॉर्टकट बोली थी, अगर कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो जाए, तो पैरीमीटर मीन्स बाउंड्री, बस याद रखिए। बाउंड्री क्या है, उसके चारों तरफ का जो साइड का उसका जो शेप बन रहा है वो जो है उसकी बाउंड्री हो जाएगी। तो क्या है, यहाँ पे किसी भी साइड से आप शुरू कर सकते हो। पहला है 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। अब आप इसको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12। तो 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस ए शेप के जो डायग्राम है इसका जो है पैरीमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं पैरीमीटर इसका बी का। अब पैरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, सेम वही है, ये आप लोग को दिख रहा है। हम लोग जो पॉलीगॉन पढ़ चुके थे उसमें हम लोग ने अलग अलग टाइप के जो है कोऑर्डिनेटर या फिर पॉलीगॉन में जो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो लिखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर प्लस 23 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर। अब आप इस पूरे को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 प्लस 3 13 कैरी 1, ये हो जाएगा 3 3 9 9 प्लस 36 प्लस 3 9 9 प्लस 9 प्लस 4 13 3 कैरी वन का 13 निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा इसका सेंटीमीटर। क्लियर, निकालते सीखा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक के यहाँ पे निकाल लीजिए तो इजी तरीके से निकल जाएगा इसके पैरीमीटर, और आप लोगों को डाउट भी होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक, कुछ टफ चीज नहीं है, आप लोग वीडियो को तो रोक लीजिए। पैरीमीटर से चारों तरफ की बाउंड्री, ये वाला डायग्राम क्या है, बिल्कुल याद आ रहा है ना, किस तरीके का डायग्राम है ये, एक कोऑर्डिनेटर है। ठीक, और एक कोऑर्डिनेटर किस टाइप का है, एक पैरेललोग्राम रोम्बस टाइप का है। तो लिखते हैं 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 प्लस 15 क्या होगा, 30, 30 प्लस 30 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्लियर, कुछ टफ नहीं है। निकालते हैं इसका डी नंबर का, क्या हो जाएगा इसका पैरीमीटर, चारों तरफ को ऐड कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे दो लॉजिक यूज कर सकते हैं, या तो चारों तरफ को उसको प्लस कर दीजिए, या फिर इसमें कितना साइड है, 5 साइड है। तो ये वाला डायग्राम आप लोग को समझ में आ रहा है ना, किस टाइप का पॉलीगॉन है ये है पेंटागन। तो पेंटागन में हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस इसके चारों तरफ का जो साइड है उसको मल्टीपल कर देते हैं, और चाहो तो आप लोग इसके चारों तरफ में पांचों साइड का जो इसका जो सेंटीमीटर दिया गया है उसको 5 बार ऐड भी कर सकते हो। हम लोग इसमें 5 से डायरेक्ट मल्टीपल कर लेते तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो एरो बना हुआ है दिखने में बहुत ही ज्यादा जो है क्रिटिकल दिख रहा है, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं, बस ऐड करने हैं। ठीक, तो किसी भी एक साइड से कॉर्नर से शुरू कर दीजिए। पहले मैं इधर से ले लेती हूँ, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 0, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर। आप इसको ऐड करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। जिसको पॉइंट वाले एडिशन नहीं आते, पहले उस चीज को देख लीजिए, एक बार सीख लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, 2.5 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, 0.5 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो गया, तो 6 और ये हो गया है 4 10 10 और 5 15 सेंटीमीटर। क्लियर, बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। आप लोग इसको अपने तरीके से ऐड भी कर सकते हो, डायरेक्ट काउंट कर सकते हो, लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं एक नंबर पैरीमीटर। इसका पैरीमीटर क्या है, इसका पैरीमीटर देखने में तो कच्चा दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं, एक साइड से शुरू कीजिए, वहीं पे आके एंडिंग कर लीजिए, बस ऐड करने हैं। तो लिखते हैं यहाँ से +1 +4 +3 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +1 +4 +3। ठीक, ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, ये वाला साइड है 2 सेंटीमीटर का। ठीक, छूट गया है, तो 4 + 2 + 2 + 3 + 1 + 4 + 3 + 2 + 3। क्लियर, आप इसको जो ऐड करते जाइए, तो एक एक करके काउंट करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वीडियो को कीजिए तो आपको पता चल रहा है कि ये हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ठीक, तो पैरीमीटर निकालना कुछ टफ नहीं है। पैरीमीटर में से उसके चारों तरफ की बाउंड्री है, बस उसका लेंथ हम लोग को निकालना है, जिसको हम लोग ज्योमेट्री लैंग्वेज में पैरीमीटर बोलते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स
of side 4 centimeter by 10 centimeter is scaled all round with tape. What is the length of the tape required? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक, आप लोग बॉक्स को भी जरूर बनाइए, स्केल के थ्रू बनाइए, स्केल और पेंसिल का यूज करके। एक रेक्टेंगुलर शेप में क्या है, बॉक्स है, और जिसका क्या है, साइड कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है रेक्टेंगुलर का ऑपोजिट साइड भी क्या होता है, 40 बाई 10 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर बाई बोल के दिया जाता है तो आप लोग उसका लेंथ और ब्रेथ को ही समझेंगे। जैसे हम लोग घर में सुनते हैं ना, बड़े बोलते हैं कि कितनी जमीन है, तो ऐसा बोलते हैं कि 50 बाई 20 मीटर की ज़मीन है, या फिर अगर कोई टाइल्स खरीदने जाते हो तो बोलते हैं 2 बाई 2 की टाइल्स चाहिए, 10 बाई 5 की टाइल्स चाहिए। इसका मतलब ये होता है उसका लेंथ और ब्रेथ उसको मेजर करके बोला जाता है। तो जो लेंथ होगा और जो ब्रेथ होगा वही जो है उसको बोला जाएगा इस तरीके से 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। अब इसको स्केल करना है, मेजर करना है, तो कितना लॉन्ग टेप की जरूरत पड़ेगी उसको निकालना है। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि जितना उसका पैरामीटर होगा उतना ही जो है टेप की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि वो जो रेक्टेंगुलर साइड है उसका लेंथ क्या है, लेंथ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और उसका जो ब्रेथ है, उसका ब्रेथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हम लोग फॉर्मूला क्या है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है, 2 इंटू लेंथ। जो फॉर्मूला के हम लोग पढ़ चुके हैं बस वही चीज मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर। तो लेंथ क्या है, 2 का 2 ही रहेगा, लेंथ क्या है यहाँ पे 40 और ब्रेथ क्या है 10। अब इसको आप मल्टीपल कीजिए, इसको तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक। याद है ना, जब ब्रैकेट और मल्टीपल इस तरह प्लस एक साथ आए तो हम लोग बॉडमस रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें पहले किसको सॉल्व करना था, ब्रैकेट को। तो क्या हो जाएगा 50, और ये हो इस तरीके से हो जाएगा 50 टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर क्या है, तो उतना टेप की रिक्वायर रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसी में मैं लिख देती हूँ द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये वाला मैं इसको इधर कर देती हूँ 100 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। टेबल टॉप में जैसे टेबल रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, उसके ऊपर का जो पेरीमीटर है उसको निकालना है। तो जैसा कि एक ऊपर वाले क्वेश्चंस में किए हैं वैसा इसमें भी करेंगे। एक डायग्राम बना लीजिए जो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, ये टेबल टॉप को शो कर रहा है, ठीक। तो कितना है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अब 2 मीटर 25 सेंटीमीटर अगर है तो इसको दो अलग अलग यूनिट में है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का मतलब ये हुआ कि एक ही यूनिट में लिख लेते हैं। तो 2 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को 100 के साथ सेंटीमीटर के साथ मल्टीपल करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसको एक साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 2 to 5 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ क्या है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इसका में भी हम लोग 1 को मल्टीपल कर देते किसके साथ 100 के साथ। और 100 के साथ हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्लियर है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसके लिए जो है हम लोग इसको मल्टीपल कर रहे हैं सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए।
और सेंटीमीटर में अगर चेंज हो जाता है तो उसके यूनिट इजीली जो है सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको जो है चेंज कर दे रहे हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टेबल टॉप का जो है पेरीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर द पेरीमीटर, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ क्या है 225 और ब्रेथ क्या है 150। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू इसको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐड करते हैं तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 3। ठीक। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं तो आप लोग इसको नीचे लिख लीजिए, मैं सामने लिख दे रही हूँ। 2 का मल्टीपल कीजिए 3 7 5 से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 7 ज़ा 14 1 15 कैरी 1, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 6 1 7। ये क्या है सेंटीमीटर, इसमें चेंज किए हम लोग सेंटीमीटर में। अब इसको अगर मीटर में भी लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो दोनों आंसर सही है, आपको जो सही लगे वहीं तक रख सकते हो। अगर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर में निकालने के लिए बोलते हैं तो उसमें भी निकाल सकते हैं या फिर सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ of length and breadth 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग को पता है हम लोग फोटो फ्रेम को क्या करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं, तो एक फोटो हो गया। ठीक। अब इस ये जो फोटो है, इस फोटो के चारों तरफ क्या करते हैं हम लोग, एक लकड़ी का जो है फ्रेमिंग करते हैं। ठीक। इसको स्पेशली ऑर्डर देकर हम लोग फोटो करके फ्रेमिंग करके दीवार में चिपकाते हैं, सब कोई आप लोग भी करते होंगे। तो ये बोला जा रहा है जो फोटो फ्रेम का जो चारों तरफ जो वुड लकड़ी का जो लगेगा, ये कितनी ज़रूरत है। ठीक। तो फोटो फ्रेम का जो लेंथ और ब्रेथ है वो यहाँ पे दिया है 32 सेंटीमीटर। तो इसका ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं जो छोटी वाली है उसको लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर 21, और एक हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक। तो यहाँ पे लेंथ कितना है 32 और ब्रेथ कितना है 21। तो कितना जरूरत पड़ेगा अपने को स्ट्रिप की, वुडन स्ट्रिप की, तो निकालते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं लेंथ। लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता है कितना रिक्वायर होने वाला है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द लेंथ, लेंथ या फिर पेरीमीटर दोनों सेम चीज ही होगा, तो आप लोग लेंथ लिखो या पेरीमीटर लिखो, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, तो इसलिए जो है लिख रहे द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ क्या है यहाँ पे, तो देख लीजिए 32 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 5 2 प्लस 3 5। अब इसको आप मल्टीपल कीजिए तो 6 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, बस आप लोग को एक बार प्रैक्टिस करनी है, समझना है, बनता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 4 rows of wires. What is the length of wire need? ठीक। क्वेश्चंस को समझ लेते क्या बोल रहे हैं। एक लैंड ऑफ पीस है, तो एक लैंड ऑफ पीस कैसा रहेगा रेक्टेंगुलर शेप में, तो बना लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। सॉरी। अब इसका जो लेंथ और विड्थ है ये दिया हुआ है कि कैसा, यहाँ पे देख लीजिए लेंथ हो जाएगा 7
0.7 किलोमीटर और विड्थ कितना हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। ठीक, अब ये बोला जा रहा है उसको फेंसिंग करनी है, मतलब यहाँ पे इसको आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे जो चार खंबा चार तरफ हो गया, यहाँ पे इसका लगने वाला है इस तरीके से बाउंड्री। ठीक, इसको बाउंड्री करने के लिए ऐसे कितने लेयर में, 4 रोज में, 4 रोज में जो है ऐसा लगाया गया। तो यहाँ पे इस तरीके से जो इसका फेंसिंग होगा, मतलब बाउंड्री की जाएगी, वो कितना होगा 4 लाइन का होगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो है 4 लाइन की बाउंड्री बनेगी। तो जो 4 लाइन की बाउंड्री बनेगी, तो ऐसे कितने अपने को इस बाउंड्री को, मतलब इसके चारों तरफ के जो एरिया है उसको कवर करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग पहले देखिए, अगर आप लोग को किलोमीटर वाला इजी पड़ता है तो किलोमीटर में कर लीजिए, अगर नहीं पड़ता है, अगर डेसिमल में दिक्कत नहीं होता है तो इसको ऐसे ही रखिए, और अगर दिक्कत होता है तो इसको किलोमीटर से मीटर में चेंज कर लीजिए, तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो जो सही लगे उसको कर सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल इसी से ही करते हैं, ताकि हम लोग को इसका जो प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व करने को बन जाए। तो लिख लेते हैं इसका सॉल्व, क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है, लेंथ है इसका, देख लीजिए लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ है 0.7 किलोमीटर, और ब्रेथ क्या है 0.5 किलोमीटर। तो हम लोग को पहले इसकी क्या निकालना है, पेरीमीटर, फिर पेरीमीटर के साथ हम लोग इसके जो एक एक साइड में 4 रोज लग रहे हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 4, उसको मल्टीपल करेंगे तो चारों तरफ में कितनी वायर की जरूरत पड़ेगी वो निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे द perimeter of rectangle, the perimeter of rectangle क्या हो जाएगा 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 into लेंथ क्या है यहाँ पे 0.7 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा ब्रेथ। तो इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 12। तो ये हो जाएगा इतना। अब इसको मल्टीपल कीजिए तो 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। इतना किलोमीटर हो गया है क्या, इसके पूरे चारों तरफ का जो पेरीमीटर है ये हो गया कितना 2.4 किलोमीटर। अब 2.4 किलोमीटर अगर है तो हम लोग ये 2.4 किलोमीटर, अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन कर करके सीधा कर दूं तो 2.4 किलोमीटर का बनेगा। उसमें अपने लोग अपने को 4 लाइन का जो है वायर, 4 लाइन के जो है रोज में वायर बिछाने हैं, तो कितना लेंथ चाहिए। तो जाहिर सी बात है एक बार में जितना लेंथ हो गया, 2 बार में जितना होगा, 4 बार में उसी तरीके से 4 बार में जितना होगा हम लोग को ऐड करना है। तो उतने बार ऐड करने से बेटर है हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीपल। तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर द length of the wire needed क्या हो जाएगा 2.4 किलोमीटर को 4 से मल्टीपल कीजिए तो कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1। अब 4 को 2 के साथ मल्टीपल कीजिए तो कितना हो जाएगा 819। डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो ये हो जाएगा किलोमीटर। अगर आप लोग इसको मीटर में चेंज करते तो लास्ट में फिर से हम लोग को किलोमीटर में इसको फिर से चेंज करना ही है। तो आप लोग चाहो तो वैसे भी कर सकते हो और ये भी अपना इजी है, कोई टफ नहीं है, तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये रहे इस एक्सरसाइज के 10.1 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए मैं इसके पार्ट्स बना के जो है आप लोगों को शेयर करूंगी। तो तब तक आप लोग अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए, कोशिश करते रहिए, ट्राई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।